हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अयोध्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल मोहिनी एकादशी है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को आज मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। मोहिनी एकादशी का जो भी व्यक्ति श्रवण करता है वह श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कथा इस प्रकार है। कथा सुनने से पहले एक बार श्री हरि विष्णु भगवान का जयकारा लगाएं। बोलिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। कथा इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, मैं आज आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसको त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। वशिष्ठ मुनि कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे रघुनंदन, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली जो मोहिनी एकादशी है, मैं उसकी आज तुम्हें कथा सुनाता हूँ। तो कथा इस प्रकार है, सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जहाँ पर चंद्रवंश में उत्पन्न सत्यनारायण धृतिमान नामक राजा राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था, जो धन और धान्य से परिपूर्ण था। वह विष्णु भगवान का परम उपासक था और धर्म कार्य में हमेशा लगा रहता था। लोगों की सेवा करना, ब्राह्मणों का मान सम्मान, उनका सत्कार करना उसका कर्म था। वह दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा बनवाया करता था और उनकी सहायता किया करता था, जिसके कारण से वह भगवान विष्णु का परम प्रिय था और बहुत ही समृद्धशाली था। उसके 5 बेटे थे। सबसे बड़े लड़का जो था, दुर्भाग्यवश बहुत ही दुराचारी था, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था। वह अपने नाम के अनुसार हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उसे पाप कर्म करना बहुत अच्छा लगता था। उसे प्रभु की भक्ति नहीं भाती थी। वह कभी प्रभु भजन में और ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया करता था। जो वैश्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस कारण से वैश्य ने अपने पुत्र का परित्याग कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। वो जो धृष्ट बुद्धि था, जब घर से निकाल दिया गया तो वो अपने भरण पोषण के लिए नगर में चोरी करने लगा। नगर में चोरी करते हुए एक दिन वह राजा के सिपाहियों के द्वारा पकड़ लिया गया। जब राजा के सिपाही उसे पकड़े और पकड़ने के बाद उसे कारावास में डाल दिए। कुछ दिन बीता और उसको कारावास से छोड़ दिया गया और उसको नगर से बाहर निकाल दिया गया। अब वो जंगल में चला गया और जंगल में अपने भरण पोषण के लिए पशु पक्षी का शिकार करके खाने पीने लगा। धीरे धीरे जंगल में चलता गया तो उसे कौंडिल्य मुनि का आश्रम दिखाई दिया। कौंडिल्य मुनि का आश्रम को देखकर वह उस आश्रम के निकट गया और उसी समय कौंडिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उसने कौंडिल्य मुनि को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा पाप जो है वो नष्ट हो जाए और मैं अपने कष्टों से मुक्ति पा लूँ। तो
कौंडिल्य मुनि को उस पर दया आई और कौंडिल्य मुनि ने कहा, यदि तुम वैशाख के महीने में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करोगे तो तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य मुनि के कथनानुसार धृष्ट बुद्धि ने व्रत किया मोहिनी एकादशी का और उस व्रत के प्रभाव से वह पाप मुक्त हो गया। पाप मुक्त होकर वह दिव्य देह को धारण किया और दिव्य देह को धारण करके वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान धर्मराज से कहते हैं कि जो भी मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करता है, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।